यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन असीस मातु मृदुबानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। बैठ निमत मुख सोचत सीता, रूप रासे पते प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख करके बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, कहे सुकृत सन होए साथू। के तनु प्राण के केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान के ने उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से उनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवरणी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मांजो विलोचन मोचत बारी, बोली देखे राम महतारी। तात सुनहो सिय अति सुकुमारी, सास ससुर पर जनहि प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी इस दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी की प्यारी है। पिता जनक भूपाल मन, ससुर भान कुल भान हो रामा। ससुर भान कुल भान, पति रवि कुल कैरव विपिन, बंधु गुण रूप निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा रूप और गुण के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप रासे गुण शील सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीति बढ़ाई, राखऊं प्राण जनक लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। इसे मैं जानकी जी की आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं।
खलप बेल जिमे बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जाने न जाए कहा परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग कवन कठोरा। जियन मूर जिम जोगवत रहूं, दीप बाते नहीं टारन कहूं। सीता ने परिपृष्ट पलंग के ऊपर गोद और हिडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बाती हटाने को भी नहीं कहती। सोयसी चलन चहत बन साथा, आयस कहा हो ये रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किम जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों की रस अमृत चाहने वाले चकोरी सूर्य की और आंख किस तरह मिला सकती है। करके हरण सचर चरणे, दुष्ट जंतु बन भूरे हो रामा। दुष्ट जानते बन भूरे, विष वाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवन मूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन है तकोल की रात किशोरी, रची विरंच विषय सुख भोरी। पाहन किम जिम कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेश न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर से कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। तापसतीय कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसहि तात कहीं भांति, चित्र लिखित कपे देखे डराती। अथवा तपस्विनियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वो सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डावर जोग के हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख
के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गैंडों के तलैये में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी जी को वैसे ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन कहे कह अम्बा, मोहि कह होए बहुत अवलंबा। सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कह प्रिय वचन विवेक मया, कीन मातु पर तोष हो रामा, कीन मातु पर तोष। लगे प्रबोधन जन कह जान कहे, प्रकट विपिन गुण दोष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। राम सिया राम जय जय राम। मास परायण 14वां विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय